30 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल देखिए, नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर क्या दे दिया है, नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आपको खोलना है। तो एक तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप कंट्रोल एन कर सकते हो, न्यू या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। तो नए के केस में कंट्रोल एन करेक्ट होना चाहिए। बाकी पहले से ही कोई फाइल मौजूद है आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में, फाइल में, तो उसको ओपन करने के लिए वो कंट्रोल ओ हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग फाइल रहती है जो कंप्यूटर में फाइल डायरेक्टरी में, उसको ओपन करने के लिए नए के केस में आपको नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है वो इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल एन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो प्लॉटर हो जाएगा, जो एक प्रिंटर रहता है इनपुट डिवाइस में, प्लॉटर आउटपुट हो जाएगा। एमएस एक्सेल शीट में सेल A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फॉर्मूला A1 प्लस A2 है। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में आप ड्रैगिंग करके उसको ड्रॉप कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो वहां पर, तो सेल B3 में प्रदर्शित परिणामी आउटपुट क्या आने वाला है। काफी इजी सवाल पूछ लिया है। तो ये आपकी हो गई सेल। तो मैं कहता हूं ये ए सेल है, जहां पर ये आपके हो जाएगा 1 वाली, A1, A2 और A3, और नेक्स्ट आपकी जो कोई भी बी वाली सेल है। अब देखिए A1 में यहाँ पर आपका क्या है, 5 है, A2 में क्या है, 6 है। इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सेल A3 में फॉर्मूला A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 ऐड का फॉर्मूला यहाँ पर एंटर करना है। ऐड के फॉर्मूला ये इस प्रकार से हो जाएगा, A1 और A2। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, सेम फॉर्मूला जो रहेगा, इसको मैं कहीं पर भी कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो ये किसको ऐड करेगा, A1 और A2 को ही ऐड करेगा। कहीं पर भी लेके चला जाऊं, ये सेम आप A1 प्लस A2 वाला फॉर्मूला यहाँ पर ड्रैग करके कर रहे हो, तो ये A1 सेल और A2 सेल का सम होगा 5 और 6, 11 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रैंडमली सवाल पूछे गए, यानी सेक्शन वाइज इस बार पेपर नहीं आया है कंप्यूटर वगैरह सभी का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर छवि प्रदर्शित की जा रही है सफेद दीवार पर, वो प्रोजेक्टर हो जाएगा, डेटा प्रोजेक्टर करेक्ट है। तो प्रोजेक्ट कर रहे हो कहीं पर भी दीवार वगैरह पर, प्रोजेक्टर इजी सवाल। निम्न विकल्पों में से असंगत आपको सिलेक्ट करना है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है, बाकी रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी ये आपके स्टोरेज में आ जाएगी, फर्मवेयर अलग हो जाएगा, तो आपको असंगत करना था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, इंटरनेट पर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो किस सेवा का उपयोग हो रहा है वहां पर, ई कॉमर्स का हो जाएगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं का पूछा है, माइक्रोफोन है जो रिकॉर्ड करता है साउंड को, वो इनपुट डिवाइस है। बाकी प्लॉटर, एलसीडी, कंप्यूटर स्पीकर आउटपुट हो जाएगा। कौन सा फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो सेलेक्ट करने का काम करता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट वन देखिए अपन कंप्यूटर का सवाल। विषम को चिन्हित करें, ऑफिस 365 है, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर, तीनों ऑफिस 365 है। एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें आपके एमएस वर्ड टाइप से ये भी होता है, ऑफिस 365। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा व्यंजक है, शब्द है, कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। स्पेशल में यदि प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर में टोनर होता है, जो स्याही वगैरह का कार्टेज भी होती है। स्पूलर क्या होता है, स्पूलर ये कंप्यूटर में रहता है, प्रिंटर में नहीं। कंप्यूटर में कमांड रहता है, आप प्रिंट करने के लिए किसकी सहायता से करेंगे, कंप्यूटर में कमांड देंगे, तो उसको प्रोसेस करने का कार्य है। कौन सा वेटिंग में आप उसको डिलीट कर सकते हो, आप चाहते हो मैं प्रिंट ना करूं, प्रोसेस को रोक दूं, तो वो कार्य स्पूलर करेगा। ये संबंधित तो प्रिंटर से है, काम प्रिंटर का कर रहा, प्रोसेस प्रिंटर से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछा है स्पेशल कहूँ कि प्रिंटर में वो नहीं है, लेकिन प्रिंटर से संबंधित जरूर है। अब देखिए फ्लैट पैनल की बात करूं तो फ्लैट पैनल एक तरीके से स्क्रीन होती है, तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। बाकी फ्लैट पैनल है, बहुत से प्रिंटर हैं वो भी फ्लैट पैनल के प्रिंटर आते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर स्पूलर यदि कंप्यूटर के रेफरेंस में लेगा, प्रिंटर के रेफरेंस में नहीं लेगा तो स्पूलर हो जाएगा। बाकी फ्लैट पैनल आई थिंक इसमें करेक्ट होना चाहिए। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस हो जाएगा, एमएस ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओरेकल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, जो कंप्यूटर के सवाल 30 पूछे गए हैं उसमें से अगला सवाल यहाँ पर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उसका संचारण किया जा सके। डिजिटल को एनालॉग, तो ये काम होता है मोडेम के द्वारा
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर किया जाता है। यहाँ पर वापस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। फोन लाइन में मॉडेम का उपयोग होता है। कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन का मापन, यहाँ पर स्पेशल बात हो रही मॉनिटर की, तो पिक्सल की संख्या है उसके अकॉर्डिंग उसका रेजोल्यूशन मेजर किया जाएगा। यदि कहीं आप प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंटर का, यदि मैं बात करूं प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन मेजर किया जाता है वो डॉट पर इंच में, तो यहाँ पर कंप्यूटर मॉनिटर का है, ये पिक्सल की संख्या इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ये पीयर टू पीयर नहीं, ये आपकी हो जाएगा फाइल नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि HTML पेजों को स्थानांतरित करता है वेब सर्वर से ब्राउजर में। अगला सवाल देखिए, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए कौन सा पोर्ट, तो ऑडियो सिग्नल आउटपुट है, पहले AV पोर्ट का प्रयोग होता था, अभी ये आपके इसके स्थान पर होता है HDMI हाई डेफिनेशन, HDMI जो हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस है वो हो जाएगा। और मैं PS2 की बात करूँ तो ये कीबोर्ड माउस है उनको कनेक्ट करने का पोर्ट है, DB25 प्रिंटर कनेक्ट करने का पोर्ट है HDMI, बाकी सभी आपके जो मीडिया इंटरफेस हैं ऑडियो और वीडियो वाले डिवाइस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार CPU में IC का प्रयोग हुआ है। IC आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, पहले जनरेशन में क्या था, प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, फिर तीसरे में आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे और पांचवें में अभी वर्तमान में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है ULSI VLSI का। कौन से मैक OS को विकसित किया, मैक OS को जो विकसित किया है वो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है, CPU का आपके ALU हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट है, मेन मेमोरी है, माउस CPU का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसमें सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है। तो सिस्टम संसाधन प्रबंधन है, ये आपकी एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन से होते हैं, जो बैकअप वाले हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो यूटिलिटी होते हैं, एप्लीकेशन तो बाकी सभी होते हैं, ERP सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी रैम हो जाएगी, रैंडम मैसेज मेमोरी। और फिर आपको शॉर्टकट कुंजी जो कि कॉपी करने में काम आती है, क्लिप बोर्ड पहले से ही कोई सेव रहता है कॉपी किया हुआ मटेरियल, उसको कॉपी दोबारा करने के लिए सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ C करेंगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। तो टेबल की जिस तरह टॉप होता है इसी तरह कंप्यूटर में सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, डेस्कटॉप हो जाएगा। टेबल टॉप की तरह सब कुछ डेस्कटॉप पे मिलेगा। बैकअप पर क्या है, किस पर वो खड़ा है वो नहीं, टेबल टॉप की तरह यहाँ पर डेस्कटॉप हो जाएगा। कंप्यूटर जॉयस्टिक है, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट है। MS वर्ड के उपयोग के दौरान निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है, तो रिपोर्ट लिखने के लिए आप रिपोर्ट को वहाँ पर टाइप करने के लिए MS वर्ड का उपयोग कर सकते हो। बाकी वेबसाइट डेटाबेस मेंटेन कर, डाटाबेस में भी आता है MS वर्ड में, लेकिन उसको मेंटेन करने में और रिपोर्ट लिखने में ये एक सबसे उचित माध्यम लगता है मेरे को, ऑप्शन C करेक्ट यहाँ पर। अगले सवाल कर बढ़ते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फाइल फोल्डर या अन्य आइटम का लघु ग्राफिकल निरूपण वो आइकन में हो जाएगा। GUI में जो विंडो आइकन रहता है उसमें ये आइकन का क्या मतलब हुआ, लघु ग्राफिकल निरूपण, जो ऐप वगैरह का आप देखते हो वो आइकन होता है। और कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित नहीं है, तो कीबोर्ड में आपकी Q से स्टार्ट होता है तो QWERTY कीबोर्ड हो जाएगा। फंक्शन की रहती है, न्यूमेरिक की 1 2 3 वो भी रहती है। मास्टर कुंजी ये कंप्यूटर कीबोर्ड से रिलेटेड नहीं है। MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो सबसे पहले MS वर्ड में आप देखेंगे तो होम पेज में आपको बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट साइज सभी होम पेज में मिल जाएंगे, ऑप्शन A करेक्ट है। अगला सवाल, तो अगला क्या, यहाँ पर सभी सवाल कंप्लीट हो गए हैं जो कंप्यूटर के पूछे गए हैं। किसी भी सवाल में आपको डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।